अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं एफए इंस्पेक्टर के मुतालिक, असिस्टेंट डायरेक्टर के मुतालिक, राइट, जिनके टेस्ट होने वाले हैं 18 अगस्त से ऑनवर्ड और डिफरेंट डेट्स आई हुई है हर बच्चे के अलग अलग। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स बैठे हुए, राइट, जिन्हें हम आपको दिखा तो नहीं सकते लेकिन उनसे डिस्कशन करेंगे। तो मैं एफए इंस्पेक्टर के मुतालिक, असिस्टेंट डायरेक्टर के मुतालिक ओवरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिस पर अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे तो आई होप सो आप लोग टेस्ट को पास कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के सारे काम छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 1 आवर से शायद लेंथी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो एफए के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अमल कर लें तो फिर अमल करेंगे तो फिर ही कामयाबी होगी, वरना नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम गर्ल्स एंड बॉयज़ जिनका शिकवा रहता है कि सर आपका रिप्लाई नहीं आता, सर आप हमें बता नहीं पाते या हमारी कॉल अटेंड नहीं होती, सब चीज़ें। मैं कल रात के भी 3 बजे जब जागा हुआ एफए के लिए होमवर्क कर रहा था तो उस टाइम में मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगा जब अल्लाह मेरे से पूछेगा कि तुझे मैंने अपने बंदों की मदद के लिए भेजा था और तू इतनों की मदद की और तूने इतनों की मदद नहीं की। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये बस ज़हन में रखा करो कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम की हेल्प करूँ, लेकिन शायद मैं कुछ की नहीं कर पाता या भूल जाता हूँ या मेरे से वो मैनेज नहीं हो पाता कि भी कभार बर्डिंग वैसे। तो मैं आप वो तमाम से अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ कीजिएगा और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने भी मुझे माफ़ कीजिएगा और अल्लाह ताला को ये कहिएगा कि इस बंदे ने कोशिश की थी लेकिन शायद वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकी या आप में से किसी को रिप्लाई नहीं आ सका। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं 2 ऐसी बातें बताऊँगा जो अगर किसी को समझ आ गई तो समझो उसे जॉब मिल गई, लेकिन अगर उसने उन 2 पॉइंट्स को स्किप कर दिया और समझा नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रजिस्टर पेन पास रखें, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलें बेटा, लिखना शुरू करें। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि जो मैं आपको पॉइंट बोलने लगा हूँ वो 110% एक्यूरेट है, यानी उसी में से आने वाला है। पत्थर पे लिखिए, समझ के अमल कीजिएगा तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप उसमें ज़रा डाउटफुल रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए सबसे मुश्किल दिन काम है एवरीडे साइंस को पास करना इस हफ्ते के अंदर। अब जो पेपर होने वाला है उसमें जो डिफरेंट डेज हैं, हर डेज पे पेपर चेंज हो जाएगा। अब मसला ये है कि ये वीडियो जो बच्चा सुन रहा है अगर उसका 18 को है तो वो उसका कुछ मटेरियल आएगा इस वीडियो में से, और कुछ का 19 को आएगा, कुछ को ये आएगा। तो इसे ओवरव्यू में शॉर्ट करने के लिए ये कर सकूँगा कि अगर मैं आज सर्च कर लेता हूँ कि आपके कब कब रिटन टेस्ट हैं इन सब के डेट्स के, तो मैं हर डेट के मुताबिक एक छोटी छोटी स्मॉल वीडियो बना दूंगा। वो ये बना दूंगा कि कितना कितना उसके अंदर ऑप्शन जो ट्रिक चलेंगी वो क्या क्या होंगी। तो जो ट्रिक की जो वीडियो होगी वो सिर्फ वही उसी डेट के रिटन टेस्ट वाले फॉलो करेंगे जिस डेट को उसका टेस्ट होगा, और हर डेट का डिफरेंट ट्रिक होगा ताकि वो उस चीज़ को कर सकें। सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका लाजमी आना है ईयर के मुतालिक। ईयर का वर्ड लिखने, अब मैं जिस तरह बोलूंगा उस तरह समझिएगा। AIR ईयर, ईयर नहीं, ईयर हवा, AIR ईयर। मैं एवरीडे साइंस में हूँ, ज़हन में रखिएगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उनकी तरफ हूँ, राइट। तो ईयर, अब ईयर का मतलब कैसे आ सकता है? सपोज करें एयर पोल्यूशन के मतलब क्वेश्चन आ सकता है, और ईयर जो सी है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है। इसमें क्या आ जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, खुद से जनरेट करें। और क्या आ जाएगा? ओजोन लेयर आ जाएगा। देखें 3 पॉइंट मैंने बना दिए हमें। इससे हाँ, एसिड रेन आ सकता है। वेल डन। देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे टॉपिक से आपका क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला, यानी जितने आपके डिफरेंट डेट्स को टेस्ट हैं अगर वो इस वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो एक का ओजोन का आ जाएगा, तो एक का एयर पोल्यूशन का आ जाएगा, तो एक का एसिड रेन का आ जाएगा, यानी आएगा रेन के मुताल्लिक ही। इट्स 100% एक्यूरेट। समझ आ गया? एटमॉस्फेयर की लेयर हाँ, आ सकता है इसमें उसके मुताल्लिक ही। अब प्रॉब्लम यह है कि आप क्यों पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को, पढ़ेंगे कैसे, ये मुझे पॉइंट बताने लोग। आपने क्या करना है, ठीक है, तो गूगल को यूज़ कीजिएगा, किसी बुक को परचेज ना करें। आई रिपीट अगेन, आप ओल्ड पेपर्स ना लें, आप 5 ईयर्स ओल्ड पेपर भी ना पढ़ें। कोई बच्चा ये सब सारे काम छोड़ दो। एक गूगल होना चाहिए और आपके पास ये मेरी वीडियो होना चाहिए, और उसे इम्प्लीमेंट करके आप उसे रजिस्टर पर नोट्स बनाते रहें तो आसानी से आपके सारे काम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स का कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नोट आ जाएगा। उस नोट में तो जो मेन हेडलाइन होगी उसे आप पढ़िएगा, और मेन टॉपिक को आपने डिस्क्रिप्शन में अपने माइंड में समझ लेना है कि इसका मीनिंग क्या है। बस इतना बहुत है ऑब्व्यू करने के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आपको आना, जैसे O3 ये ओजोन का फॉर्मूला है। O3 किसका है?
ओजोन का फॉर्मूला है। मुझे तो सारी फिजिक्स वगैरह याद हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट से पढ़ा हुआ है और उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा इन क्वेश्चन को देख के कि अल्फा बीटा गैमा के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होगा तो वो कहाँ फंस जाएंगे। अच्छा, अगला हमारा आता है, अगला क्वेश्चन आपका आएगा आइसोटॉप। अब आइसोटॉप के बारे में वो ये तो नहीं पूछेगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप में याद होगा आपको, मैट्रिक में या 9th में आइसोटॉप पढ़ी होगी। जरा पीछे जाओ, पहुंच गए हो तो पहुंच गए हो, ठीक है। आइसोटॉप के क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चले जाते हैं, राइट। और केमिस्ट्री के आई थिंक चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर है, और उसके अंदर आपके राइट साइड पर, अगर हम मेरी तरह बैठे हैं राइट साइड पर, मैं सिर्फ ये बातें उन्हें समझ आ रही होगी जिन्हें बुक खुली होगी जिनकी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दी गई थी, कौन कौन सी? आइसोटॉप विथ क्लोरीन, लिख लें, आइसोटॉप विथ क्लोरीन, आइसोटॉप विथ हाइड्रोजन और आइसोटॉप विथ कार्बन। हाँ जी, यानी इन 3 का मुतालिक वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। इन 3 का मुतालिक क्या क्वेश्चंस करेगा, फॉर्मूला इनका पढ़ लेना आपने, ठीक है। पॉइंट आ गया समझ? अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। मैं सब चीजें मिक्स करके आपको बताता रहूंगा। अच्छा, इनका एक गुड़िया का क्वेश्चन था कि मैथ के बारे में मेरी कंफ्यूज हूँ कि मैथ के क्या करूँ। मैथ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च करें सीरीज वाले क्वेश्चंस, देखें सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, 2, 3, 6, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? आप ऐसे करें, आप गूगल पे सर्च करें ISSB मैथ क्वेश्चंस, तो किसी ना किसी वेबसाइट से आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे ISSB के। अब मैं जो बता रहा हूँ ना, इस मटेरियल के इस तरीके से करना है। मैं बीच में बार बार बोल रहा हूँ कि बुक परचेज करने की जरूरत जरा भी नहीं है, जरा कतन नहीं है। और आई होप सो आपके इस बार पूरे नंबर भी आ सकते हैं अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर लें, आप ये कर लें, ठीक है। और ये मेरी वीडियो का आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? आप वीडियो सुन ली आपने कहा सर आपकी बात मान लेते हैं, क्या पेपर तक हम इन्हीं बातों को मानेंगे? नहीं, आप ऐसे करें, आप मेरी वीडियो सुनने के बाद नोट्स बनाएं, उन पर सर्च वर्क करें, देन उसके बाद आप कोई भी एक मॉडल पेपर उठा लें किसी भी ईयर का और उसे आप सॉल्व करें मेरी इस वीडियो के मुतालिक, आपको पेपर सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रही बेटा? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सर्वकार की इस वीडियो से कितना आपको फायदा हो रहा है। आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जरा ISB के मैथ की तरफ, ठीक है। अब ISB के मैथ में जब आप आएंगे तो मैथ में 5 किस्म के सवाल आते हैं और ये 5 किस्म के क्वेश्चन आप जाएंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे जिंदगी भर आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से मैंने किसी 6th क्लास के लड़के से मैंने सीखा। मैं कि बेटा ये मुझे सिखा दो यार, इसे करना कैसे होता है। शायद मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की उस सवाल को कि बाप बेटे से इतना बड़ा है तो बेटा बाप से कितना बड़ा होगा। ये आई हेट दिस टाइप क्वेश्चन, राइट। आई हेट दिस टाइप क्वेश्चन कि बेटा बाप से इतना बड़ा है तो बेटा आगे से कितना बड़ा होगा, बाप कितना बड़ा होगा, उसने ये किया। यार इस दिमाग घुमा देते हैं। सही बात है, XY हो तो बंदा सॉल्व करे, वहां कहाँ से ऑप्शन में टिक करे मतलब, ठीक है। तो आप किसी 6th क्लास के बच्चे से रब्ता करें, उसने मुझे समझाया था। तो इस क्वेश्चन में मैं एक इलादा से वीडियो बना दूंगा मैथ की इलादा। ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद एक पार्ट बता दिया। सेकंड पार्ट रेशियो वाले क्वेश्चंस। रेशियो वाले क्वेश्चन में 4 टाइप्स ऑफ दी रेशियोज हैं, मैं आपको साथ साथ बता रहा भी हूँ। ये वीडियो लेंथी होने वाली है। मीन प्रोपोर्शंस, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो और कंटिन्यू रेशियो। ये आपको मिलेगा रेशियो वाले क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस मैथ 3.3। अगर आप ओपन करें तो आपको नजर आ जाएगा। ये मैं आज जानबूझ के बीच में आपको इतना बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि पढ़ाने वालों को किताबें क्या एक्सेस ओपन करनी है आपने, आप लोग ना ऊपर करें। ये तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आगे वो तजर्बा भी करें। एक था मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। ये बड़ा मजा आता है इस तरह मैं बता रहा हूँ ना। जो पता ना, ये लालच चौक में DPS में मैं लेक्चर की पोस्ट के इंटरव्यू था ना, तो मुझे कहता है कि लूप्स के बारे में बताएं। मैंने कहा क्लास 10, उस टाइम तो कंप्यूटर की बुक अब चेंज हो गई है। मैंने कहा क्लास 10 कंप्यूटर की बुक चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 62, लूप्स की टाइप, व्हील बैंड लूप, नेस्टेड लूप और फॉर नेक्स्ट लूप। क्या है यार मैंने कहा सर जॉब पे रखने से पहले सोच लेना मैंने 3 महीने बाद छोड़ देनी है
मैं इसे एक्सपीरियंस लेने आ रहा था। ठीक है, डोंट वरी, ये सब चीज़ें अपने माइंड में एक बार मेरे को, आप लोग अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। और मैं अभी स्टार्टिंग में जो मैंने एकदम भूल गया था अगस्त सितंबर, वो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ने बेहतर किया नीचे से ऊपर आए, हमारा बैकग्राउंड कितना खूबसूरत आ रहा है ना, नीचे बैकग्राउंड पूरा आ रहा था, तो चल इसमें अच्छे लग रहे हैं हम। अच्छा, सीरीज वाले क्वेश्चन जो आएंगे इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सीरीज में दो ही चीज़ें होती हैं, एक ओड होता है, एक इवन होता है, या तो ओड आंसर आ रहा होता है या इवन आंसर होता है। इसमें मसला सबसे बड़ा ये होता है कि उस टाइम आपकी कैलकुलेशन ये नहीं हो पाती कि अगर 2 के बाद 3 और 3 के बाद उसने 18 लिख दिया, समझ आ रही है तुम्हारा, तो 18 कैसे आया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जो सीरीज का लास्ट डिजिट वो आपको देगा ना, अगर वो ओड होगा तो आंसर इवन होगा, अगर वो इवन होगा तो आंसर ओड होगा। लेकिन ये जब आपने अप्लाई करना है जब आपसे हल ही ना हो रहा हो, ये नहीं कि आप देखते ही कर दो। ये लिख लें आप, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में 18 उसने दे दिया और आगे उसने डॉट डॉट डाल दिया कि नेक्स्ट कौन सा होगा, 18 है ना, इवन है, तो आपका आंसर किस में होगा, ओड में होगा। और अगर वो ओड देता तो आंसर किस में होगा, इवन में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मैथ। अच्छा, अभी मैंने भी 3 पॉइंट पे हैं, 4 और पॉइंट्स भी हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट, ये मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आया था। अब इसका आपने क्या याद करना है, प्रॉब्लम ये है आपको। ठीक, प्रॉब्लम ये, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट का आपने फॉर्मूले याद करने हैं। कैसे फॉर्मूले, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस डिवाइड बाय टेंजेंट फॉर्मूला। ठीक है, टेंजेंट थीटा, यानी कि ये समझ लो कि आपको 9 से लेकर दोबारा ये बुक्स की तरह रिवाइज करना पड़ेगा। और आपके पास कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जिससे ये बुक्स पक्की याद हो और वो आपको इजीली रिवीजन करा दे, क्योंकि खुद आपसे रिवीजन नहीं होगी, नहीं होती, ऐसे कहने की बात है, नहीं होती रिवीजन। ठीक है, और मैथ के बीच में और भी क्वेश्चन बताता रहूँगा कि अर्जेंट कॉल है तो कर लेना अटेंड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अर्जेंट कॉल है कर लें अटेंड, करने यहीं बैठे बैठे करना कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, हम पॉइंट्स लिखते रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब देखें आप अंदाज़ा लगाएं कि इट्स टू मच इररेलेवेंट कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पूछ रहे हैं। लिखिए बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्लास 9th चैप्टर में 2। पहले इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है और अगले पेपर जाके न्यूट्रॉन आता है, ऐसे ही है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं नेगेटिव को, प्रोटॉन पॉजिटिव को, न्यूट्रॉन जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं। अब वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रल होते हैं। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के निकालनी है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपको देखा होगा 3-3 एग्जाम्पल बनी होगी, जिसमें शेल और सब शेल्स, उसमें NP नंबरिंग लिखी होगी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां से आपने याद करना है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जाम्पल में उसने कितने न्यूट्रॉन रखे हैं और कितने प्रोटॉन रखे हैं। आप सिंपल से आपको बताता हूँ, जरा शॉर्ट करता हूँ। आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक परचेज नहीं करनी, गूगल पे क्लास 9 केमिस्ट्री लोअर बोर्ड PDF डाउनलोड करनी है। चैप्टर 2 पे जाना है, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन पे जाना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जाना है। उसके साथ हर एक के साथ उसने एग्जाम्पल दी हुई है, सेल शब्द ऑर्बिट बनाए हुए, क्या बनाए, ऑर्बिट्स। और उस ऑर्बिट्स के अंदर उसने N और P की वैल्यू लिखी हुई है। आपने वो N और P की वैल्यू याद कर लेनी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सी वैल्यू थी, प्रोटॉन में कौन सी थी और न्यूट्रॉन में कौन सी थी। समझ आई। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा बता दूं, आप एक और लिखने पॉइंट का, ऑर्बिट 1 शेल, ऑर्बिट 2 शेल एंड ऑर्बिट 3 शेल। हाँ जी, हाँ जी, के क्या बताएं, KLMN लिखना बेटा। लेकिन वो आपको KLMN याद करने की जरूरत है, वो उसी में से आ जाएगा। लेकिन आप सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मुश्किल में जाओगे कहाँ, MSc केमिस्ट्री कर लेते से बेहतर तो। ठीक है आप कर लेना ऑर्बिट इन 1 शेल, तो बता देगा कि 12 इलेक्ट्रॉन थे, 16 थे या 18 थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बताएगा, ब्रैकेट में डाल दो, क्या बताएगा। और हाँ, बस इलेक्ट्रॉन पूछेगा।
ये तो मैंने एग्जांपल दी है, कुछ भी बता सकता है वो आपको, ये तो मैंने एग्जांपल दी है, ये ना ये सच ना समझ लेना, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि ऑर्बिट इन 1 शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑर्बिट इन 2 शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑर्बिट इन 3 शेल इलेक्ट्रॉन, इस तरह ऑर्बिट इन 1 शेल प्रोटॉन कितने हैं। आप छोड़ो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पढ़ना, सीधा पॉइंट पे ले आया मैं आपको कि आपने ऑर्बिट इन शेल इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं, प्रोटॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं, न्यूट्रॉन के 1 2 3 पढ़ने हैं। उसमें से फिगर्स होंगे कि भाई ये न्यूट्रॉन में जो है 1 शेल 18 होते हैं और जो सेकंड में जो 16 होते हैं या उसमें 12 होते हैं, समझ आई, बस वो याद करना है आपने। सर वो हम बता रहे हैं, मुझे समझ आ गया, आपको नहीं आया समझ, समझाओ, नहीं समझाओ अभी। सर जैसे हमारे पास बताओ। एक एलिमेंट है ना, हाँ। उसके कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग कहते हैं कि आ रही है बात। हीलियम है उसके 4 है, ठीक है। जैसे हम हीलियम के बोलते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर हम उसको जो एटॉमिक मास दे देते हैं हमें कि 4 है, तो उसमें से पूछ देते हैं इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और सर कोई भी एलिमेंट वो दे दें, जैसे हम बेसिक जो पहले 18 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के देख लेते हैं, ट्रांजिशन मैटर्स में ये अंदर नहीं जाते, ऊपर वाली चीजें देख लेते हैं। ये थोड़ा ये जो मैं बता रहा हूँ वही सर्च करें हो जाएगा। बेचारे जो आर्ट्स से जिन्होंने मैट्रिक या इंटीग्रेशन की हुई है ना, होए उन्हें तो बुखार हो जाना है भाई पेपर देखे। उन्होंने कहना इससे बेहतर एमएससी केमिस्ट्री करके लेक्चरार भर्ती होते, 70,000 तनख्वाह लेते थे, 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां, 10 दिन सर्दियों की छुट्टियां, क्लास में बच्चे को अगर दबड़ दो हमारी लस्सी और ये वो मौजे मारते, किधर फंस गए हम। अच्छा अगला मैथ पे आ जाते हैं। मैथ में 2 किस्म के सवाल आएंगे। एक मजदूर ने इतने दिन काम किया, इतनी दिहाड़ी पे, इतने वेजेस पे, उसने फिर इतने दिन एक्स्ट्रा काम किया और एक्स्ट्रा काम के उसे इतने पैसे मिले, तो आप बताएं महीने में उसे कितने पैसे मिले। पॉइंट नंबर 1, जब भी मैथ के इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि 1 मंथ के अंदर वो 4 वीक्स काउंट